हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल लाइफ स्टोरी। और बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मैंने बहुत दिनों से मेरे किसी खास टॉपिक पर वीडियो नहीं डाला है। तो मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, एक ऐसे विषय पर आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ जो मतलब सभी के दिल को कुरेद के रख देगा। बहुत ही इमोशनल भी है और प्यार भरा भी ये मेरा संदेश है सभी के लिए कि सभी इस बात को समझे कि हाँ, ये बात सच है। तो मेरा टॉपिक है आज का कि बेटियां ही सिर्फ पराई नहीं होती, बेटे भी पराए होते हैं। और पराए नहीं होते हैं, होते अपने ही हैं। लेकिन जैसे बेटियां ससुराल जाती है, उससे भी कई ज़्यादा कष्ट भोगते हैं बेटे। और बेटों की ससुराल होती है उनकी नौकरी, जो कि उन्हें मजबूरी में हो, हंस के हो, रो कर हो, किसी भी हाल में हो, वो करना ही पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर होता है पूरा परिवार का जिम्मेदारी। अपनी माँ को खुश रखना है, उनके लिए कुछ करना है, अपने परिवार में बहन है उनका स्वागत करना है, आवभगत करनी है, पत्नी है उनके भी पूरे करनी है ख्वाहिशें, बच्चे हैं बच्चों के लिए भी। तो मतलब एक तरह से सारा परिवार डिपेंड होता है एक पुरुष के ऊपर। और इसीलिए अगर कई बार पुरुष चाहे भी कि मैं ऐसे झंझट में ना फंसूं और मैं इस नौकरी को छोड़ दूं, फिर भी वो मजबूरी में हंसकर रोकर किसी भी हाल में उसे वो नौकरी करनी ही पड़ती है। तो बात यहाँ आती है कि ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नौकरी में भी मैं उस विषय पर बात कर रही हूँ कि क्यों वो ससुराल है। क्योंकि सभी तरह की नौकरियां हैं, आप लोग जानते हैं, प्राइवेट वर्क है और सरकारी वर्क है और कुछ वर्क फ्रॉम होम भी है। तो वर्क फ्रॉम होम में तो बहुत अच्छा है कि वो घर में ही रहकर बंदा वर्क कर लेता है। और जो सरकारी टीचर की हुई और जो भी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें वो घर पे रहकर ही जा कर के ड्यूटी और अपना वर्क करके आ रहे हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी जॉब है। लेकिन ये बात है उन बंदों की जो जाते हैं अपना घर छोड़ कर के बहुत बहुत दूर किसी दूसरे राज्य में, और ऐसे राज्य में जहाँ वो वैसा वेदर तक नहीं देखे होते हैं। कहीं पर बहुत ठंडा वेदर होता है और वो किसी नॉर्मल टेम्परेचर से होते हैं, तो उन्हें वो बर्दाश्त करना होता है। कितनी ज़्यादा उनकी कष्टदायी वो लाइफ होती, हम लोग नहीं समझ सकते हैं उस बात को। जैसा कि आर्मी के बारे में आप लोग जानते हैं, आर्मी हुआ, सीआरपीएफ हुआ, बीएसएफ हुआ। सच में मैं क्या कहूँगी, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी खास पर्सन के लिए मेरा ये कोई वीडियो नहीं है। इसमें सभी तरह के लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं और वो कष्ट भोगते हैं। हाँ, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए वर्क करते हैं, वो बात सही है। लेकिन बहुत ही उन कितनी तकलीफ़ों से गुज़रते हैं। तो मैं ये तकलीफ़ें इसीलिए वो बोल रही हूँ और बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनका जो कष्ट है, जो रेगिस्तान में जाकर के ड्यूटी दे रहे हैं, और कुछ केंद्र सरकार की नौकरियां हैं जिनमें बंदे को हर जगह यूनिट बदल बदल कर, है ना, पोस्टिंग हो करके और अदर दूसरे दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। तो क्या छूट जाता है उनका? क्यों नहीं है वो उनके लिए ससुराल है? और ऐसा ससुराल है, लड़कियों को तो ससुराल में सास अगर अच्छी मिल गई तो माँ जैसा प्यार मिल जाता है ना। फिर पति अच्छा मिल जाता है तो पति का भी प्यार मिल जाता है, तो वो धीरे धीरे अपना परिवार सा बन जाता है। लेकिन नौकरी में क्या है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बदलते रहते हैं साहब, बदलते रहते हैं अफ़सर लोग, और कभी कैसा अफ़सर मिला, कभी कैसा अफ़सर मिला, तो वो सारी चीज़ें वो लोगों को झेलनी पड़ती है। और कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, लेकिन साथ में आंखें बहुत नम होती है। तो इन सब को लेकर के ना उनके परिवार वालों ने उन्हें बहुत सपोर्ट करना चाहिए, बहुत सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे तुम पैसे कमा रहे हो, हमें ये नहीं दे रहे हो, हमें इतना नहीं दे रहे हो, हमें कम दे रहे हो, हमें ज़्यादा दे रहे हो। बहन बोलेगी मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हो, माँ बोलेगी मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हो, पत्नी बोलेगी मुझे नहीं इधर घुमा रहे हो, मुझे मेरी सारी इच्छाएँ पूरी नहीं कर रहे हो। उसका क्या छूटा? बचपन से जिन दोस्तों के साथ वो बच्चा खेला है, वो बच्चा उन दोस्तों से अब मिल नहीं पाता है। कितनी ही सारी परिवार में शादियाँ होती है,
कभी भी वो उन शादियों में समय पर अटेंड नहीं कर पाता है। जो लोग एक जगह पर रहते हैं उनको देखिए, अड़ोसी पड़ोसी, इसका उसका, कोई भी छोटे छोटे प्रोग्राम फंक्शंस होता है तो सब लोग एंजॉय करने जाते हैं। लेकिन जो बाहर है घर से और वहाँ कमाने गए हुए हैं, उनके लिए किस चीज़ का फंक्शन और उनके लिए किस चीज़ की खुशियाँ, तो वो सारी चीज़ें उनकी छूट जाती हैं। कई बार दोस्त मिल कर के पार्टी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ हो पाती है अब, कि एक बार मिल गए हैं सारे, कभी कोई किसी नौकरी में, कोई किसी नौकरी में है, तो सब किसी को एक साथ मिलने का मौका तक नहीं मिलता है एक उम्र के बाद में। तो ये होती है नौकरियाँ, और इसमें जो है, जो दुःख है वो लोग झेलते हैं। तो कई जगह पर फैमिली रखने का अलाउडेड है, जैसे हम भी लोग, मैं बता चुकी हूँ सरकारी नौकरी है तो ठीक है, फैमिली साथ में रहती है, फिर भी हम, जो उनकी फैमिली है उस, तो हमें भी कई चीज़ों का कष्ट होता है कि हमें भी घर से काफ़ी दूर रहना पड़ता है। बहुत सारी पार्टी फंक्शंस है, वो सब कुछ हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो फैमिली वाले इस बात को लेकिन समझे कि नहीं, वो लोग बाहर में रह रहे हैं तो उनका भी मतलब ठीक है, कुछ बातें पॉजिटिव है तो कई बातें नेगेटिव भी है, तो इसीलिए सबको मिलाकर चलना चाहिए। परिवार की भी सोच ऐसी होनी चाहिए, सभी के परिवार की, कि नहीं वो बंदा कमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कमाना ही सब कुछ होता है। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। आपको ज़रूरी है कि जो बाहर है घर से, उसको और प्यार दे और उसको ऐसा लगने दे कि हाँ, आप हमसे दूर हैं लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और आप ऐसा कभी महसूस नहीं करें कि हम लोग आपसे अलग हैं। तो ऐसा बहुत जगह देखने के लिए आया है कि वो लोग फैमिली वाले सोचते हैं कि ये लोग तो बाहर में रहते हैं और अपना कमाते खाते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इसीलिए इन लोगों को हम लोगों से क्या ही मतलब है। तो इस चीज़ को किसी भी परिवार वालों ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फैमिली कभी अलग नहीं हो सकती। सिर्फ मुंह से बोलने से कर सकते हैं आप, लेकिन परिवार परिवार ही होता है। तो अगर आपका बच्चा आप लोगों से दूर है, और आप जो बच्चा दूर है, और जो भैया भाई लोग जो मेरे दूर बैठे हुए हैं, तो वो जानते हैं इस बात को कि कितना कष्ट भोग करके, एक ससुराल से भी ज़्यादा उसे हम ससुराल कहेंगे, और वो नौकरी करनी पड़ती है, तब पैसे मिलते हैं। भले ही कितने भी बड़े ऑफिसर रैंक के भी वो अफ़सर है, तभी भी उनसे भी ऊंचा कोई ना कोई ऑफिसर होता ही है, और उनसे भी ऊंचा कोई ना कोई ऑफिसर होता ही है। तो सीनियर जूनियर की जो ये रैंक है, ये नौकरी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और सबको सबकी सुनकर चलना पड़ता है। तो किसी भी तरह से बाहर में जो बंदा रहता है, वो एक अच्छा माहौल, एक अच्छी फीलिंग अपने घर आने के बाद फ़ील करना चाहता है। तो हर कोई ये कोशिश करे कि उसे सिर्फ़ अपना ये ना सोचे कि ये कमा रहा है तो सेल्फ़ डिपेंड है तो ये ठीक है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है। तो ये सोचना गलत बात है। उसके कष्टों को समझिए, और उसके फैमिली के भी कष्टों को समझिए क्योंकि सभी कोई एक ही ट्रैक से जा रहे हैं, और आप वैसा सोच सकते हैं तो वो नहीं है। जो घर में रह कर के खुशी है वो बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी घर में भी तभी खुशी है ना जब पैसा होगा इसीलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर कोई आपके भी घर से बाहर है और बाहर जा कर के कुछ वर्क कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट में भी हो, प्राइवेट कंपनियों में भी कितना जगह फैमिली रखना भी अलाउड नहीं होता है। कितना कितना दिन प्राइवेट में तो और टॉर्चर होता है, जब बहुत बहुत दिनों में छुट्टी देते हैं, बहुत दिनों में घर आ पाता है बंदा, तो उस समय जब आपके फैमिली वालों के बीच में वो पर्सन आता है तो आप उसका दिल खोल के स्वागत कीजिए, और उसे इतनी खुशी दीजिए कि जब वो मतलब जाए तो उसे लगे कि हाँ, मैं फिर जब दुखी होकर और मतलब अपने आप को कष्ट में फ़ील करूं, और जब अपने घर लौटूं तो मुझे अच्छा लगे, संतुष्टि मिले। और कुछ न कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम फंक्शन कीजिए, ताकि जो साल भर में फंक्शंस होते हैं, आप लोग तो अटेंड करते हैं, घर में रहते हैं तो, पर वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग जब आए तो वो लोग भी कुछ न कुछ फंक्शन एंजॉय कर पाएँ। तो बस इसी तरह से एक दूसरे को लेकर चलने में ही भलाई है, और जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए वर्क कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन पर्सन्स की भी फीलिंग को समझे
कि वो सिर्फ कमा रहे हैं किसके लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि हम भी जानते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि हम लोग ज़्यादा खर्च करते हैं पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष कभी ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, अपने आप पर उनके खर्चे कम होते हैं। ना वो नए ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं और ना ही शॉपिंग मॉल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खर्च होते हैं हम महिलाओं के ही। तो अगर वो हम लोगों के लिए इतना परेशान हो करके और इतना कष्ट भोग करके और पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी उन्हें खुशी देनी चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए पूरा पूरा, कि जब भी वो घर लौटते हैं तो हम उनका स्वागत करें, सत्कार करें और उन्हें माँ के द्वारा, बहनों के द्वारा समझा जाए और पत्नी के द्वारा समझा जाए और उन्हें प्रेम दिया जाए, ताकि वो उनका जो मरहम की तरह काम करे उनके घाव पर ये। तो इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर मेरी ये रिक्वेस्ट आपको अच्छी लगती हो और मेरी ये वीडियो में जो बात मैं बोल रही हूँ आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करके बताइएगा या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं क्या कोई लेक्चर तो दे ही नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं अब यहीं पर अपनी बात को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।